हेलो एवरीवन, आज हम लोग नरेशन में ये सीखेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहे तो फिर उसको बदलने के लिए, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। आप बहुत सावधानी से देखेंगे, आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ मैंने लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रहेंगे तो हम कैसे कैसे परिवर्तन करेंगे, आप यहाँ देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि व्हेन रिपोर्टेड स्पीच इज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब रिपोर्टेड स्पीच किस में रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहेगा। और आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन और एक होता है WH क्वेश्चन। अगर इनसे शुरुआत होगी तो हम क्या करेंगे, दी फॉलोइंग स्टेप्स टू कन्वर्ट, तो हम ये जो नीचे लिखे गए स्टेप्स हैं हम उसका इस्तेमाल करेंगे। वी यूज़ दी फॉलोइंग स्टेप्स टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलने के लिए हम नीचे लिखे गए स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहला रूल ये कहता है हमारा कि से और से टू को आपको आस्क में बदल देना है। ठीक, किस में बदल देना है, से टू, से या फिर से टू को आस्क में, सेज या सेज टू को हम आस्क इसमें बदल देंगे, सेड या सेड टू को हम आस्क में बदल देंगे। एक चीज़ यहाँ याद रखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी है, लेकिन यहाँ आपको आस्क के बाद या फिर आस्क के बाद या फिर आस्क के बाद ऑब्जेक्ट लगाना अनिवार्य हो जाता है। आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना ही पड़ेगा। कहीं कहीं आस्क के जगह पे लोग डिमांड भी यूज़ करते हैं, कहीं कहीं इंक्वायर ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा रूल हमारा ये कहता है कि इफ़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन हो, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, यानी कि एम इज से स्टार्ट हो, एम से स्टार्ट हो, आर से स्टार्ट हो, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, कैन, मे, शैल, विल, कुड, माइट, etc एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों से अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो हम क्या करते हैं, तो हम इन्वर्टेड कॉमास को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इन आर टू बी रिप्लेस्ड, यानी कि उसके जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, या तो आप इफ़ यूज़ करते हैं या वेदर। हमने इससे पहले देखा होगा जहां हम दैट का यूज़ करते थे, यानी रिपोर्टेड स्पीच जब अफर्मेटिव सेंटेंस में होता था तो हम क्या करते थे, वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट रूल को देखते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में ये कहता है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इफ़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज फॉर्म्ड, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निर्माण होता है किसका यूज़ करके, यूजिंग WH वर्ड्स, यानी कि WH वर्ड का यूज़ करके अगर किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निर्माण होगा, यानी हु, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ लॉन्ग, ये सारे वर्ड WH फैमिली कहलाते हैं। और अगर इन वर्डों से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का शुरुआत होगा तो हम क्या करेंगे, तो इन्वर्टेड कॉमास आर टू बी रिप्लेस्ड बाय द सेम WH वर्ड, यानी कि उस जगह पे अब हम ना इफ़ लगाएंगे, नहीं वेदर लगाएंगे, नहीं दैट लगाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे, और हम उसी WH वर्ड का यूज़ वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बदले में करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और उसकी शुरुआत WH वर्ड से हो तो हम इन्वर्टेड कॉमा को यानी कि बदलते समय हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके उसी WH वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि चेंज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव, और फिर सबसे आखिरी काम हमें एक और करना है, क्या, चेंज दी इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। हमें सबसे आखिरी काम क्या करना है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको बदल करके क्या कर देना है, तो उसको असर्टिव में चेंज कर देना है। और जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देंगे तो हम जो जनरल रूल्स इससे पहले, यानी कि इससे पहले हमने 3 वीडियोज़ में, 3 या 4 वीडियोज़ में हमने जनरल रूल्स का अध्ययन किया था कि कैसे हम फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं, कैसे सेकंड पर्सन को बदलते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लागू होगी। तो फॉलो दी जनरल रूल्स, यानी कि वो जो पिछले हमने जो जनरल रूल्स पढ़ा था उनको हम
इसमें अप्लाई करेंगे। तो इंट्रोगेटिव को असर्टिव में कैसे बदलेंगे, मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, ये देख लीजिए। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो फिर आपको आगे बदलने में बहुत आसानी होगी। यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा है आर यू गुड, तो मैंने इसको क्या कर दिया कि ये जो वर्ब है, वर्ब इसको सब्जेक्ट के बाद लिख दिया, यू आर गुड, यानी कि आर यू गुड, यू आर गुड, तो ये असर्टिव बन गया और ये इंट्रोगेटिव। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, तो मैंने इसका क्या बना दिया, असर्टिव, यू नो मी। तीसरा हाउ आर यू, तो फिर इसमें मैंने क्या किया, WH फैमिली है, WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है। यहाँ मैंने क्या किया, फिर उस वर्ब को, सब में वर्ब को क्या करना है, सब्जेक्ट के बगल में लेके चले जाना है, यानी कि राइट साइड लेके चले जाना है। हाउ आर यू, तो हमने आर को क्या किया, इस यू के इस साइड, यानी कि हाउ यू आर, यानी कि इस तरह से हमने ये देखा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं। अब बारी है कुछ एग्जांपल्स की, आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स ले लिए हैं। इस तीनों एग्जांपल्स को आइए इससे पहले जो हमने देखा था उसके आधार पे हम इनको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया था कि सेड टू क्वेश्चन है, आई सेड टू राहुल इज़ योर ब्रदर एट होम। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये किस में है, तो ऑक्सिलरी वर्ब से, यानी कि यस नो को, ये इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम यस नो क्वेश्चन कहेंगे। तो सेड टू किस में बदलता था, अगर ये इंट्रोगेटिव में रहता था तो मैंने बताया था आस्क्ड में, तो यहाँ क्या बदलेंगे, आई आस्क्ड राहुल। याद रहे आस्क के बाद आपको प्रीपोजिशन नहीं लगानी है। आई आस्क्ड राहुल, अब ये किससे शुरू है, तो एक हेल्पिंग वर्ब यानी इफ से शुरू है, और जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे चलिए इफ़ लगा लेते हैं इन्वर्टेड कोमा के बदले में। मैंने इन्वर्टेड कोमा के बदले में इफ़ लगा लिया है। अब इसको मैंने बताया था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको किस में बदलना है, असर्टिव में, और जब इसको असर्टिव में बदलेंगे तो ये क्या बनेगा, योर ब्रदर इज़ एट होम। तो इस तरह से अब इसको बदलेंगे। तो योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किस में बदलता है, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में क्या है, राहुल, यानी ही। तो यहाँ पे इफ़, तो ही का क्या हो जाएगा, हिज, इफ़ हिज ब्रदर। अब हमने चेंज ऑफ टेंस में पढ़ा था कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट में रहता है तो एक्सिलरी वर्ब में परिवर्तन हो जाते हैं। वो परिवर्तन क्या होते हैं, तो एम इज आर वॉज वेयर में चेंज हो जाता है। यहाँ इफ़ हिज ब्रदर वॉज एट होम, और लास्ट में देखेंगे, लास्ट में एक चिन्ह है क्वेश्चन मार्क का, वो नहीं देना है, आप यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमने पहला बना लिया। आइए दूसरा बनाते हैं। मयंक सेड टू मी डू आई नॉट हेल्प यू, तो यहाँ पे भी सेम बनाएंगे, MAYA, हम मैं लिख देता हूँ मयंक, और सेड टू को आप किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में, मयंक आस्क्ड मी, ओके। अब ये फिर से हमारा यस नो क्वेश्चन है, और ये डू यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और ये पास्ट में भी है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में बदल जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमेशा सिंपल पास्ट में बदलता है। तो यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। मयंक आस्क्ड मी इफ़, और इसको डू आई नॉट हेल्प यू को जब आप असर्टिव में बदलेंगे तो वो हो जाएगा आई डू नॉट हेल्प यू। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है तो हमें सिंपल पास्ट करना है, लेकिन पर्सन भी चेंज करना है। पर्सन यहाँ पे आई है तो फर्स्ट पर्सन किस में बदलता है, सब्जेक्ट में, मयंक है यानी ही, तो यहाँ पे लिखेंगे ही, और डू नॉट के बदले में क्या लिखेंगे, डिड नॉट, ही डिड नॉट हेल्प। और सेकंड पर्सन किस में चेंज होगा, सेकंड पर्सन चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी है, यहाँ पे क्या डाल देंगे, मी, और चिन्ह याद रखिएगा हमेशा फुल स्टॉप होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। तीसरा एग्जांपल है ही सेड टू मी डिड यू नॉट वॉच दिस मूवी, तो यहाँ पे भी सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। सेड टू का क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, फिर से इन्वर्टेड कोमा के बदले में हम इफ़ का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये यस नो क्वेश्चन है। इफ़ ये सिंपल पास्ट में है, और सिंपल पास्ट किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। ही आस्क्ड मी इफ़, इसको असर्टिव में पहले बदल लेते हैं, तो इसका बनेगा यू डिड नॉट वॉच दिस मूवी। सेकेंड पर्सन किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में मी, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। ही आस्क्ड मी इफ़ आई, और चूंकि ये सिंपल पास्ट है तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। यहाँ पे दे देंगे आई हैड नॉट
अब बात आ जाती है दिस की। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कुछ अन्य वर्ड भी इसमें चेंजेस होते हैं, जैसे दिस का दैट हो जाता है, तो यहाँ पे हम दैट लिख देंगे और मूवी मूवी ही रहेगा। इस तरह से हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे और तीनों एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि कैसे परिवर्तन करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। 3 एग्जाम्पल्स और हम देख लेते हैं। तीसरा के बाद चौथा नंबर हमने अभी लिखा है, चिराग सेड टू मी हाउ आर यू। इस तरह से आप यहाँ पे CHI यहाँ पे लिख लेंगे चिराग, सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड मी, चिराग आस्क्ड मी। फिर देखेंगे यहाँ पे WH फैमिली यानी कि WH फैमिली का एक वर्ड हाउ स्टार्ट हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो तो हम इन्वर्टेड कोमा के बदले में उसी WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम इफ़ या वेदर नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे उसी WH वर्ड का इस्तेमाल करेंगे यानी कि हाउ। अब यहाँ पे आर यू को आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि इसको सीधा करना पड़ता है, यानी कि वर्ब को हमें सब्जेक्ट के उस साइड ले जाना है, यानी कि राइट साइड ले जाना है। सबसे पहले एक बार तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ यू आर, तो हमने हाउ यूज़ कर दिया है। सेकेंड पर्सन किस में बदलेगा, ऑब्जेक्ट में है मी, तो यहाँ पे देते हैं आई। और चूंकि ये पास्ट में है यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में रहता है तो हम क्या करेंगे, एम इज़ आर को वॉज वेयर में चेंज कर देंगे। तो चूँकि यहाँ पे आर है तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ आई वॉज। पांचवा एग्जाम्पल देखेंगे, शी सेड टू अस व्हाट कैन आई डू फॉर यू। यहाँ पे भी लिखेंगे सी और सेड टू के बदले में क्या लिखेंगे, आस्क्ड, शी आस्क्ड अस। क्या कहा, फिर देखिए यहाँ पे WH वर्ड से स्टार्ट है, तो WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो हम इन्वर्टेड कोमा को हटा करके उसी WH वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। शी आस्क्ड अस व्हाट। अब यहाँ पे कैन आई डू फॉर यू को सीधा कर लेंगे तो बनेगा आई कैन डू फॉर यू। तो ये फर्स्ट पर्सन है, किस में बदलेगा, सब्जेक्ट में यानी शी, व्हाट शी। और कैन का मैंने बताया था आपको कि जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में रहता है तो कैन का क्या हो जाता है, कुड। तो व्हाट शी कुड और कुड डू फॉर। और सेकंड पर्सन किस में, ऑब्जेक्ट में है अस, तो यहाँ दे देंगे अस। और ये चिन्ह याद रखेंगे, चिन्ह ये क्वेश्चन मार्क नहीं हो करके फुल स्टॉप का यूज होगा। आज का लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, श्वेता सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे श्वेता सेड टू को किस में बदलेंगे, फिर उसी तरह आस्क्ड में श्वेता आस्क्ड मी। WH क्वेश्चन यानी कि WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट है तो हम इन्वर्टेड कोमा के बदले में वही WH वर्ड लिख देते हैं, श्वेता आस्क्ड मी व्हाट। अब इज योर नेम को सीधा करेंगे तो बनेगा योर नेम इज, यानी असर्टिव, योर नेम इज। तो सेकंड पर्सन किस में बदलेगा, ऑब्जेक्ट में। चूंकि ये पोजेसिव केस में है तो हमें भी मी को पोजेसिव केस में लेके जाना होगा। श्वेता आस्क्ड मी व्हाट, योर का यानी कि मी यहाँ पर है और योर को मी में तो मी नेम तो लिख नहीं सकते आप, तो यहाँ पे व्हाट माई नेम, व्हाट माई नेम। अब यहाँ पे व्हाट योर नेम इज हमने किया था, व्हाट माई नेम इज तो आप नहीं दे सकते क्योंकि ये वाला सेंटेंस पास्ट में है यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, इसीलिए उसके वर्ब में भी परिवर्तन होगा। तो हम लिखेंगे श्वेता आस्क्ड मी व्हाट माई नेम और इज आर को इज एम इज आर को किस में बदलेंगे, वॉज वेयर में, व्हाट माई नेम वॉज। तो इस तरह से हमने 6 एग्जाम्पल्स दे करके आपको समझाने की कोशिश की, जो रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट में रहेगा, हाँ, तो हम किस तरह से टेंस में चेंज करेंगे। और एक चीज़ हमने और आपको बताई कि अगर जो सेंटेंस है हमारा अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहेगा यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहेगा तो हम वहाँ पे किस तरह से परिवर्तन करेंगे, इफ़ कहाँ लगाएंगे और हम उसी WH वर्ड का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ये चीज़ें हमने अभी सीख ली है। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।